तो लास्ट क्वेश्चन कल हमने किया था एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन कौन सा 11th वाला कर लिया था ना, 12th वाला भी हो गया था मेरे ख्याल से, 12 भी हो गया था, 13 भी हो गया था। ठीक है, अब हमने करना है 14 क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक लाइन है जो 0,2 से पास हो रही है, 0,2 ये y, ये वो लाइन रही होगी। मान लीजिए यहाँ पर आपका 0,2 रहा है और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 2π/3। ठीक है, एक तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, दूसरा ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस at a distance of 2 unit below the origin। हमें एक और लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, और वो आपका ओरिजिन से आपका 2 यूनिट नीचे से पास हो रही है, यानी 0,-2 से पास हो रही है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल m ब्रैकेट x माइनस x1। x1 y1 आपको 0,2 दिया है जो इसका पासिंग पॉइंट है। फिर हमें की चाहिए होता है m यानी कि स्लोप। तो अगर ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल आपका बना रही है तो हम इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसको a b लिख लेते हैं, इसको ए बी, इसको पी क्यू। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल, ये 14th वाला ना, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल tan थीटा। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया, थीटा है 2π/3। 2π/3 कितना 120 होता है ना, 10 120 कितना होगा, माइनस का 1/√3। तो इसका स्लोप आ गया माइनस का 1/√3। बस अब निकाल लेते इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी y माइनस y1 इक्वल m ब्रैकेट x माइनस x1। y तो ठीक है, y1 आपका 2 था, m आपका माइनस का 1/√2 और x1 1/√3 0। √3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, √3 × y माइनस 2 इक्वल माइनस x माइनस 0। 1√3y माइनस का 2√3 और ये माइनस का x यहाँ के प्लस का x प्लस √3y माइनस 2√3 इक्वल 0। तो ये ए बी की इक्वेशन आ गई। ऐसी हमें क्या निकालनी है, पी क्यू की इक्वेशन भी निकालनी है। ठीक है, अब आपको पता है कि पी क्यू का पासिंग पॉइंट कितना है 0,-2। तो इसका x1 y1 कितना हो गया 0,-2। पर इसका स्लोप नहीं दिया है, लेकिन हमें दिया है कि ये जो लाइन पी क्यू है वो ए बी के पैरेलल है। तो और जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो आपको पता है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ पी क्यू को कुछ m मान लेते हैं और ए बी का स्लोप माइनस का 1/√3। बस अब इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पी क्यू y माइनस y1 इक्वल m ब्रैकेट x माइनस x1। y1 इसका क्या है माइनस का 2, m माइनस का 1/√3, x1 0। √3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा y प्लस 2 और ये माइनस का x माइनस 0 x ही होगा ना आपका, √3 यहाँ मल्टीप्लाई में एक बार √3y प्लस का 2 और ये माइनस का x, माइनस का यहाँ के प्लस का x। यस,
ओहो, हाँ बोलने वाला तो सुधांशु था ये। 10 120 होता है माइनस का √3, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा, तो ये माइनस का √3x हो जाएगा। तो माइनस का √3x में आ गया, प्लस का √3x, प्लस का y माइनस √3, यानी यहाँ पर भी इसका स्लोप माइनस का √3 होगा। तो ये y प्लस 2 आ गया, माइनस का √3 यानी प्लस का √3x, प्लस का y प्लस का, तो ये आपकी PQ की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, सिक्सटीन्थ क्वेश्चन, सॉरी 15th, line, sorry, the perpendicular from the origin to the line meets at the point, ओरिजिन से हमने आपको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट यहाँ पर मिल रही है -2,9 पे, और ओरिजिन आपको दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी बहुत आसान है इसमें। ठीक है, तो ए बी लाइन की इक्वेशन आपकी किससे पास हो रही है, -2,9 से, तो ए बी लाइन के लिए x1 y1 कितना हो गया, -2,9। अब आपको उसका स्लोप चाहिए। अब आपको पता है कि ओ पी ए पी के परपेंडिकुलर है, तो ये ओ पी ए पी के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ओ पी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू -1 होगा। स्लोप ऑफ ओ पी कितना होगा, 9 - 0/0 -2, और स्लोप ऑफ ए बी m, तो 9 आपका प्लस का 2 आ गया ना, तो m की वैल्यू -2/9, तो ए बी का स्लोप आपका -2/9 आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ए बी, y - y1 इक्वल m ब्रैकेट x - x1, y1 कितना है 9, m है -2/9, और x1 -2, x -2, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, 9 2 है, 9 वहाँ पर आपने 9 को y2 लिया और पर 2 -2 को x1 लिया स्लोप पे। ओहो, इतनी गलती कर रहा हूँ, माइनस को 9/2 आ जाएगा ना, तो ये प्लस का 2 बना है। ठीक है, 9 81, और ये 2 × x + 4, 9 / -81 इक्वल 2x + 8। इसको यहाँ ले आएंगे, 9 इसको वहाँ ले आएंगे, माइनस का 9y प्लस का 81, तो 0 इक्वल 2x - 9y प्लस का 89। हाँ, फिर वो x माइनस प्लस 2 आपने 4 लिखा है, तो 85 आ गया फिर ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, कॉपर रॉड है, इसमें जो है लेंथ और आपको किसका रिलेशन दिया है, टेम्परेचर का। ठीक है, और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन यानी एक स्ट्रेट लाइन आपका दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं लेंथ, लीनियर फंक्शन है। हाँ, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट होगा ना, लेंथ है ये आपका टेम्परेचर। ठीक है, जब आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो लेंथ है 124.942। ठीक है,
और जब ये है 110 है तो आपका टेम्परेचर है 125.134। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या निकालना है, रिलेशन एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी। तो आपने लेंथ और आपने किसका टेम्परेचर का वो निकालना है रिलेशन। हाँ 110 क्या है? 110 टेम्परेचर, जो आगे वाला आपका टेम्परेचर और एक बाद वाला लेंथ। तो यहाँ पर एक और वो पॉइंट ले लेते हैं एल कॉमा सी लेते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट ए ले लेते हैं, इसको पॉइंट बी, इसको पॉइंट वो ले लो, पी ले लो। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है बोला ना इसने। तो स्ट्रेट लाइन में उनके तीनों पॉइंट है तो इनके स्लोप इक्वल होंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी बी, है ना। आप इसमें क्या करेंगे, दोनों का स्लोप निकालेंगे, आपस में इक्वल रख देंगे, तो वहाँ से एल और सी के बीच में आपका रिलेशन आ जाएगा, है ना। इसको होमवर्क से कीजिएगा बाकी। ठीक है, ये तो आसानी है। अगला वाला भी ऐसे ही है कुछ, ये ओनर ऑफ जो ये मिल्क है ये भी आपका ऐसा ही है। इसमें एक आपको दिया है किसका, लीटर ऑफ वो दिया है आपको मिल्क, है ना, अमाउंट ऑफ आपको मिल्क दिया हुआ है, और एक आपको क्या दिया है, इसका रेट दिया है। ठीक है, आपको रेट और इसमें जो अमाउंट है उसके बीच में रिलेशन निकालना है, वो भी सेम टू सेम आपका ऐसे ही होगा। ठीक है, 18th वाले में आते हैं। ठीक है, ये जो 17th वाला है ये भी आपका 16th वाले की तरह होगा, सेम टू सेम। ठीक है, अब 18th वाले में आते हैं। इसमें क्या बोला है कि इफ पी ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। एक लाइन सेगमेंट है जो दोनों एक्सेस के बीच में बन रही है, ये लाइन। ठीक है, और पी इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। ठीक है, और उसकी कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2। हमें ये दिखाना है कि लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, अब ये लाइन आपका दोनों एक्सेस के बीच में बन रही है, तो यहाँ पर एक एक्स इंटरसेप्ट बना रही है और एक ये वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट को हम यहाँ किससे दिखा देते हैं, कैपिटल ए से, और वहाँ हम किससे दिखाते थे, आपका स्मॉल ए और स्मॉल बी से दिखाते थे ना, लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी स्मॉल ए और स्मॉल बी की है। तो यहाँ पर हम एक्स इंटरसेप्ट को ए से दिखाते हैं, वाई इंटरसेप्ट को बी से। तो ये तो आपका ओरिजिन हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा, a, 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0, b। तो इस लाइन की इक्वेशन आपकी कितनी आ जाएगी, लाइन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। इंटरसेप्ट जो फॉर्म लेते थे वहाँ हम क्या लेते थे, अपॉन में स्मॉल ए और स्मॉल बी को लेते थे ना, x इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पर हमने x इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को किए लिया है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल बी पी के पॉइंट है। फिर इससे आपका वो हो सकता था ना, कन्फ्यूज़न हो सकता था कि इसमें भी स्मॉल है, स्मॉल भी स्मॉल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक वो रिलेशन निकालना है। अब आपको पता है कि P क्या मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसको लाइन को नाम दे देते हैं कुछ एक्स वाई, है ना। अब तो P अगर मिड पॉइंट है तो P के x वाले कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y वाले कोऑर्डिनेट का y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो P के लिए x वाला कोऑर्डिनेट स्मॉल a है। ठीक है, x1 ले लेते हैं a को, और x2 कितना है 0, है ना। y1 है आपका स्मॉल b, सॉरी y है आपका b, y1 है 0 और y2 है b। तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल ए अपॉन 2, और स्मॉल बी की कैपिटल बी अपॉन 2। तो हम यहाँ से कैपिटल ए और
कैपिटल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका ट्वाइस ऑफ स्मॉल है आगे कैपिटल है, और ये ट्वाइस ऑफ स्मॉल भी आगे कैपिटल बी। तो आपके पास आ गई ये वैल्यू कैपिटल ए और कैपिटल बी की। अब ये वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं इस वाली इक्वेशन में, है ना। इसको रख देते हैं, इसको पुटिंग इक्वेशन 1। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 2a प्लस वाई अपॉन 2b इक्वल्स टू 1। तो 1 अपॉन 2 को दोनों में से क्या लिया जा सकता है कॉमन, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन स्मॉल b इक्वल्स टू 1। 2 को वहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे, x अपॉन स्मॉल a प्लस वाई अपॉन स्मॉल b इक्वल्स टू 2। बस ये तो प्रूफ करना था ना आपने, ठीक है। मैं आपको रेशियो का ना 19 क्वेश्चन कर लो, चलो हो गया, वो मेरे तो आप भी कर लेना। पॉइंट r जिसके कोऑर्डिनेट है h कॉमा k डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। एक लाइन एक्सेस है, एक लाइन है जो दोनों एक्सेस के बीच में बन रही है, उसको एक पॉइंट है r जिसके कोऑर्डिनेट है h कॉमा k। इसको 1:2 में क्या कर रहे हैं, डिवाइड, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब ये लाइन सेगमेंट दोनों एक्सेस के बीच में बन रही है, तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपका बना रही होगी ना। तो स्मॉल ए आपका क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट, और स्मॉल बी क्या हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, स्मॉल ए कॉमा 0 और बी के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा स्मॉल बी। बस अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन, अब आपको ये इक्वेशन निकालनी है इसकी, ठीक है। अब देखो क्योंकि इसके इंटरसेप्ट तो यही है, तो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया था कि इंटरसेप्ट नहीं दिए थे ए और बी, ये तो मैंने अपनी ओर से लिए ना। आपको क्या दिए थे, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट h कॉमा k। तो आपको जो इक्वेशन वो भी h और k के टर्म्स में निकालना, ठीक है। तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, और ये आपका x कॉमा y, और ये आपका m रेशो n हो गया 1:2, AR रेशो R की, ठीक है। तो हम जो x का फॉर्मूला क्या होता है आपने उसमें पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला में, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का फॉर्मूला इससे हम क्या करेंगे h और ये सॉरी स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू निकालेंगे h और k के टर्म्स में, ठीक है। my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो जो x और y हैं वो क्या हो जाएंगे, r के कोऑर्डिनेट। r में x वाला कोऑर्डिनेट आपका स्मॉल h है, m आपका 1 था, x2 आपका कितना है 0, n आपका 2 था, x1 है आपका स्मॉल है अपॉन 1 प्लस 2। y वाला कोऑर्डिनेट क्या है k, m की वैल्यू 1, y2 है b, n है 2 और y1 है 0। तो ये आ गया 2a/3 और ये आ गया b/3। तो यहाँ से हम स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 3h/2 और ये आ गया 3k। तो स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू आ गई h और k के टर्म्स में। अब ये वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई थी आपके पास, x अपॉन ए की वैल्यू है 3h/2, y/v, b की वैल्यू 3 है। अब ये देखिए a/b/c की फॉर्म में आ गया ना, a/b/c की फॉर्म में। तो b और c एक ही ब्रैकेट में, तो c वाला a के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, 2x/3h प्लस y/3k इक्वल्स टू 1। दोनों में 1/3 हम कॉमन ले सकते हैं, 2x/h प्लस y/k इक्वल्स टू 1। 3 वहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे हम, 2x/h प्लस y/k इक्वल्स टू 3। अब आप इसमें एलसीएम वगैरह लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, k इंटू 2x 2kx, h इंटू y h अपॉन में kh इक्वल्स टू 3। तो kh को वहाँ भेज देंगे,
टू के एक्स प्लस वाई एच इक्वल्स 3kh। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। ठीक है 20th question, by using the concept of line, by using the concept of equation of a line, prove that the 3 points are collinear। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमें ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। हो गया तो इस लाइन के 3 पासिंग पॉइंट दिए, तो एक बार आप ए बी की हेल्प से लाइन की इक्वेशन निकालेंगे और एक बार बी सी की, ठीक है। एक बार हम क्या निकालेंगे, ए बी की हेल्प से निकालेंगे लाइन की इक्वेशन। पहले समझिए ये होने को तो वैसे हो जाता है कि एक बार आप ए बी का स्लोप निकालते हैं और एक बार बी सी का, दोनों का स्लोप इक्वल आना चाहिए। लेकिन इसने इक्वेशन की फॉर्म से बोला है ना, तो पहले हम ए बी का वो निकालेंगे इक्वेशन। तो उसके लिए आपको स्लोप ऑफ ए बी चाहिए होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -2 -0 अपॉन -2 -3 -2 अपॉन -5 यानी प्लस का 2.5। और इसकी इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल m ब्रैकेट x माइनस x1 और y माइनस y1 हमने किसको लिया 3 0 m2 अपॉन 5 x1 3 5 यहाँ इंटू हो जाएगा 5y इक्वल टू 2x माइनस प्लस वहाँ जाके 2x माइनस 5y माइनस प्लस। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ बी सी। अगर वो भी इसी की तरह आ गई तो यानी कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। बी क्या है -2 -2, सी क्या है 8 1। स्लोप ऑफ बी सी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस -2 अपॉन 8 माइनस -2 तो 4 अपॉन 10 2 अपॉन 5 है ना। अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल m ब्रैकेट x माइनस x1। y1 हमने किसको लिया था -2 को, y माइनस y1 को, m आपका 2/5 को x और x1 भी माइनस कर दो। 5 यहाँ आ जाएगा 5 इंटू वाई 5y माइनस माइनस प्लस तो 5 2 जा 5 y से मल्टीप्लाई होगा 5 2 से भी मल्टीप्लाई होगा 2x और माइनस प्लस 2 2 जा 4। इसको वहाँ ले आते हैं 2x माइनस 5y प्लस का 4 माइनस कर 2x माइनस 5y प्लस का 6। तो इसकी इक्वेशन भी वही आ रही ना। तो अगर ध्यान से देखें ए बी और बी सी की इक्वेशन आपकी सेम आ रही है ना। देयरफॉर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। जब दो लाइन की इक्वेशन सेम आती है यानी वो एक ही लाइन है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस का 6 नहीं माइनस का 6 आएगा उसमें। अब सेम आ रही इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज पूरी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 10.3 है ना। ठीक है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। हम इसमें से कोई एक पार्ट कर लेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो जो इक्वेशन दी है x प्लस 7y इक्वल्स टू 0, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपका y वाला होना चाहिए। प्लस का x वहाँ जाके माइनस का x हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 7। प्लस कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो हम यहाँ पर आपका वो लगा देते हैं 0, है ना। अब ये जो इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की और ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, हम इसको क्या करते हैं कंपेयर। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है m और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है -1/7। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0। m मतलब इसका स्लोप कितना आ गया इसका -1/7 और c मतलब क्या होता है y इंटरसेप्ट
वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। और बाकी के दो इसके होमवर्क्स हैं। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो ये आपके पास आया, ये वाली इक्वेशन मिलती है 3x + 2y - 12 = 0। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b = 1। आपने जो इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0, इसको इसकी तरह बनाना है। तो सबसे पहले माइनस के 12 को वहाँ भेज देंगे, प्लस का 12, फिर दोनों साइड 12 से डिवाइड, क्योंकि हमें इक्वल में 1 बनाना है। 3 1 जा 3 4 जा 1 2 6 तो x/4 + y/6 = 1। तो ये बिल्कुल इसी की तरह आ गया ना। अब हम इन दो इक्वेशन को करेंगे, जो x के अपॉन में है वो x इंटरसेप्ट यानी स्मॉल है, और जो x इस वाले x इंटरसेप्ट में 4, तो इक्वल हो जाएंगे, a = 4, यहाँ पर y के अपॉन में b, यहाँ पर y के अपॉन में 6, b = 6। तो x इंटरसेप्ट आपका कितना आ गया 4, और y इंटरसेप्ट आपका कितना आ गया 6, है ना। जो स्मॉल ए होता है वो आपका x इंटरसेप्ट, और जो स्मॉल बी होता है वो आपका y इंटरसेप्ट। ठीक है, फिर आते हैं इसके जो बाकी के दो पार्ट है वो भी आप होमवर्क से कीजिएगा। फिर आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, x - √3y + 8 = 0। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म में। और इसमें निकालना है क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड एक्स एक्सिस। तो आपके पास जो क्योंकि हमें यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमें इक्वल में 1 बनाना पड़ता है ना, इसलिए। ठीक है, तो आप जो नॉर्मल फॉर्म की होती है x cos α + y sin α = p, तो हमें इसको भी इसी की तरह बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए वहाँ इक्वल में p आ रहा है, तो जो कांस्टेंट है इसको हमें वहाँ भेजना पड़ेगा, प्लस के 8 माइनस के 8। लेकिन ये तो आपका प्लस में होना चाहिए था ना, ये मैंने बताया कि जो इक्वल वाला होता है वो आपका p होता है, तो आपका प्लस में आना चाहिए। अगर ये माइनस में आ रहा है तो दोनों साइड हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखिए तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसमें जो हमारे पास वो होती है जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0। तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो आपका कैपिटल है, कितना -1, जो y का कोफिशिएंट होता है वो कैपिटल B। तो आपको याद होगा मैंने इसमें बताया था कि जो आपका कांस्टेंट हमें वो आपका राइट हैंड साइड में होना चाहिए, और अगर वो आपका माइनस में आ रहा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद एक और चीज़ होती है, हम क्या करते हैं कि दोनों साइड √a² + b² से डिवाइड कर देते हैं, अगर किसी को याद हो तो। ये हो जाएगा -x/√a² + b²। a कितना है -1 का स्क्वायर, b कितना है √3 का स्क्वायर, √3 इसके अपॉन में भी √a² + b², और यहाँ पर भी a² + b²। तो ये कितना आ गया, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, इसके भी अंडर में 4, इसके भी अंडर में 4। तो ये आ गया -x/2 + √3/2, और ये 8/2 यानी कि 4, -x/2 + √3y/2 = 4। अब ये आपका नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो चुका है ना। ये अब आपका नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब इस हम क्या करेंगे, कंपेयर। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या था, cos α, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -1/2, तो cos α = -1/2। y का कोएफिशिएंट sin α, यहाँ पर √3/2। राइट हैंड साइड में स्मॉल p, और यहाँ पर 4, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, यानी जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो
4 आ गई। अब आपने एंगल निकालना है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है ना। अल्फ़ा क्या होता है? एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइन एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अल्फ़ा बड़े ध्यान से निकालना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक कॉस अल्फ़ा और एक साइन अल्फ़ा है। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू माइनस में है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू प्लस में है। तो वो क्वाड्रेंट आपको मुझे बताना है जिसमें कॉस अल्फ़ा माइनस का होता है, साइन अल्फ़ा प्लस का होता है। कौन सा क्वाड्रेंट होता है वो? सेकंड क्वाड्रेंट, सही कहा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। कॉस अल्फ़ा तो ठीक है, तो हम देखेंगे कि कॉस अल्फ़ा की टेबल में 1/2 कितने में आता है? 60 में आता है, पाई/3 में। तो उसको एंगल को 180 से माइनस करना पड़ेगा। कॉस ब्रैकेट पाई माइनस आपका पाई/3, 180 माइनस कॉस से कॉस हटेगा, ये आपका कितना? 2 पाई/3। तो इसका अल्फ़ा कितना आ गया? 2 पाई/3।